Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear student, how are you? डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.4 का। यहाँ पे आपको ए गिवन है, एच गिवन है, एच फॉर एच सी एफ, और एल गिवन है, एलसीएम, बी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो आप फार्मूला यूज़ करेंगे एच सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। तो जो जो वैल्यू आपके पास गिवन है आप यहाँ पे पुट कर देंगे। जैसे एच की वैल्यू क्या है, x-7, एल की एलसीएम एक्स क्यूब 10x स्क्र 11x प्लस 70 इज इक्वल टू ए की वैल्यू है एक्स स्क्र 5x माइनस 14। बी हमने फाइंड करना है, ठीक है। बी को हम क्या करेंगे, बी को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। x-7 इंटू एक्स क्यूब 10x स्क्र प्लस 11x प्लस 70, और ये इस साइड पे आके डिवाइड में चला जाएगा। एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 14, बी की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट आप इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं कि पहले इसके फैक्टराइजेशन करें, इसके फैक्टर्स निकालें, फिर जो कैंसिल हो रहा होगा उसको कैंसिल कर दें। तो इससे बेहतर है कि आप इसको डिवाइड कर लें, इसको अंदर रखें, बड़ी वाली रकम को इस पर डिवाइड कर लें। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस 5x माइनस 14, इसको हम डिवाइड कर देंगे एक्स क्यूब 10x स्क्र 11x प्लस 70। तो पहले देखिए हमें चाहिए x की पावर 3, बाहर एक्स स्क्र है, तो एक x के साथ इसे मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो एक्स स्क्र और x हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x के साथ जब x को मल्टीप्लाई करेंगे 5x स्क्र हो जाएगा माइनस 14x। इनके साइन चेंज करेंगे, ये स्टूडेंट यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ये यहाँ इसके साथ 10 के साथ माइनस का साइन, और जो हमने साइन चेंज किया वो प्लस का है। तो प्लस माइनस माइनस, 10 में से 5 माइनस किया माइनस 5x स्क्र। 11 और 14 प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों के साथ प्लस का साइन है, 25x आ जाएगा प्लस 17, ठीक है 70। और ये आप देखें कि अगर हम इस वाली सारी टर्म को -5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। किस तरह से, एक्स स्क्र को 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5x स्क्र माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ार 25x प्लस ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 14 5 ज़ार 70। इनके भी साइन चेंज किए, ये तीनों आपके पास कट गई। इसका मतलब है आपने इस वाली रकम को जब इस वाली रकम पर डिवाइड किया है तो एक तो आपके पास यहाँ से बचा था x-7 जिसे हमने यूज़ ही नहीं किया अभी, और इन दोनों का आंसर आ गया x-5, जबकि b हमने फाइंड करना है। अब क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, मतलब x इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर 7 भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब आप x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्र माइनस एक्स को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5x माइनस 7 को x से मल्टीप्लाई किया तो 7x माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ार 35। मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, एक्स स्क्र माइनस 7 में जब 5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12x प्लस 35 एज इट आ जाएगा। तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगी बी की वैल्यू। इसी तरह से जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसमें भी कुछ वैल्यू आपके पास गिवन है। जैसे बी की वैल्यू गिवन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में 3x की पावर 2 14x प्लस 8। एच की जो वैल्यू गिवन है वो है 3x प्लस 2, और एल है हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन में गिवन है 6x क्यूब 25x स्क्र प्लस 2x माइनस 8। ए हमने फाइंड करना है, ठीक है। इस पर भी हम यही वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। एच सी एफ हमें गिवन HCF मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। अब जो जो वैल्यू गिवन की जगह पे पुट कर देते हैं। जैसे HCF की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। एलसीएम की है 6x क्यूब 25x स्क्र प्लस
2x माइनस 8 इज इक्वल टू ए हमने फाइंड करना है, ए एज इट रहेगा और बी की वैल्यू है 3x² 14x प्लस 8। अब इसको इस साइड पे जब उठा के लेकर आएंगे तो उस साइड पे वो प्लस है, जब इस साइड पे आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहा था ए के साथ तो इधर आके डिवाइड में चला जाएगा। इस तरह से 3x² 14x प्लस 8 इज इक्वल टू ए। अब उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम इस पे डिवाइड कर देंगे। 3x² को 14x प्लस 8 हमने डिवाइड कर दिया 6x³ के साथ, तो 25x² प्लस 2x माइनस 8। ये देखें, हाँ यहाँ हमें 6x³ चाहिए, जब आपके पास 3x² है तो 3 2 ज़ार 6 होता है, एक तो हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, x की पावर 3 करने के लिए साथ में एक x ले लेंगे, 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा, 6x³ प्लस 14 2 ज़ार 28 x² और 8 2 ज़ार 16x। इनके साइन चेंज किए, ये कैंसिल हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 28 में से जब हम माइनस करेंगे 25 को तो ये 3x² रह जाएगा। प्लस माइनस माइनस 16 में से 2 माइनस किए तो 14x माइनस 8। अब ये भी 3x² है, ये भी 3x² है, तो सिर्फ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जब, तो माइनस ये हो जाएगा -3x²। बाहर वाले माइनस की वजह से प्लस माइनस माइनस 14x और प्लस माइनस माइनस 8। इनके साइन चेंज किए, ये सब कैंसिल हो गया। तो आपने जब इसको इस पे डिवाइड किया है तो आपके पास आंसर आया है, एक तो 3x प्लस 2 ये वाला, ठीक है, और इसको कटिंग के बाद 2x माइनस 1, ये आपके पास एक आंसर आ गया। इसे थोड़ा सा मज़ीद आप सिंप्लीफाई कर लेंगे मल्टीप्लाई करके। जैसे 3x को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 ज़ा 6 x और x² हो गए। 3x को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 3x हो जाएगा, प्लस 2 2 ज़ार 4x माइनस 2 1 ज़ार 2 इज इक्वल टू ए 6x²। ये दोनों के साथ x है तो प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 निकाल देंगे, खाली x रह जाएगा। ये आपके पास ए का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दो कसीरक मियों का हासिल ज़रब दे दिया है। ठीक है, मतलब आपको पता है कि कसीरक मियाँ जो हम उसको फ़र्ज कर लेते हैं ए और बी, तो यहाँ पे दो कसीरक मियों का हासिल ज़रब यानी कि ए क्रॉस बी जो है वो है x की पावर 4 प्लस 6x³ माइनस 3x² माइनस 56x माइनस 48। इसी तरह से इनका आदे आज़म जो है, आदे आज़म HCF वो गिवन है x³ 2x² माइनस 11x माइनस 12। हमने इसका जुसाफकर मालूम करना है, मतलब इसका LCM मालूम करना है। तो इसको सॉल्व करेंगे वही फॉर्मूला यूज़ करते हुए, मतलब LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। इनकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। LCM HCF की वैल्यू है यहाँ पर x³ 2x² 11x माइनस 12 इज इक्वल टू x की पावर 4 6x³ 3x² माइनस 56x माइनस 48। LCM इधर ही रहेगा, इसको उठा के उधर ले जाएंगे, उधर जाके ये एज यूजुअल डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उधर मल्टीप्लाई में है। ये डिवाइड में हम इसको लिख दिया x³ प्लस 2x² 11x माइनस 12। अब इनको भी हम डिवाइड कर लेंगे, x³ 2x² माइनस 11x माइनस 12 डिवाइडेड बाय x की पावर 4 6x³ 3x² 56x माइनस 48। हमें x की पावर 4 चाहिए जबकि बाहर x की क्यूब है, x के साथ हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, x³ और x हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 11x²
माइनस 12x। इनके साइन चेंज किए, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, 6 में से जब आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 4x³ प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 8x का स्क्वायर। 56 के साथ माइनस और ये प्लस प्लस, ये भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 56 में से जब हम माइनस करेंगे 12 को तो ये रह जाएगा 44x माइनस 48। अब हमें चाहिए 4x की पावर 3, जबकि बाहर x की 3 है, तो हम इसे 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 4 के साथ। प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया x³ को, तो ये हो गया 4x³ प्लस 4 2 ज़ार 8x² माइनस 4 11 ज़ार 44x और 4 12 ज़ार 48, प्लस माइनस माइनस, साइन चेंज किए, ये कट गया, आपके पास 0 आंसर आ गया। ठीक है, मतलब आपने इस सारी रकम को जब इस पे डिवाइड किया है तो आपके पास एलसीएम इज इक्वल टू आ गया x प्लस 4। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपके पास दो कसीर रकमियों का हासिल ज़रब और एलसीएम दिया है। दो कसीर रकमियों का जब हासिल ज़रब आप लिखेंगे a क्रॉस b, वो है इज इक्वल टू x की पावर 4 5x³ x² 17x प्लस 12, और एलसीएम है x² x³ 6x² 15x माइनस 12। एसीएफ इसमें से निकालना है आपने। तो एसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू a क्रॉस b आ जाएगा। एसीएफ हमने निकालना है, ये एज इट रह जाएगा। एलसीएम जो है x³ 6x² 5x माइनस 12 है, इज इक्वल टू a क्रॉस b का जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दी हुई है x प्लस 4 5x³ x² 17x प्लस 12। इसको दूसरी साइड पे जब लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है। x की पावर 4 5x³ x² 17x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x³ 6x² 5x माइनस 12। इनको डिवाइड कर लेंगे, x³ 6x² 5x माइनस 12 को x पावर 4 5x³ x² 17x प्लस 12 के साथ, x की पावर 4 है अंदर, बाहर x³ है, तो हम इसे x के साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 4 प्लस 6 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये 6x³ हो जाएगा प्लस 5x² और 12x आ जाएगा। इनके साइन चेंज किए, ये कट गया, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 निकाल दिए, x की 2 आ जाएगा, साथ में माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 17 में से 12 माइनस कर देंगे तो आपके पास रह जाएगा 5x प्लस 12 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि ये x³ में है और बाहर भी x³ है तो इसे सिर्फ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस 6x² प्लस माइनस माइनस 5x और माइनस माइनस प्लस 12। इनके साइन चेंज कर दिए, ये कट जाएगा सारा, तो इसको इस पे कट करने से आपके पास HCF जो है वो आ जाएगा x-1।